मैं सतीश कुमार आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो हमारा भारत का संवैधानिक कानून है, इसका पेपर कोड है K102 LLB के ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें आपको संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात दोस्तों, अगर आप LLB कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल पर LLB के सभी सेमेस्टर जो हमारे 6 सेमेस्टर है उसके नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से, जिससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का हमें उल्लेख करना है तो सबसे पहले हमें बताना है कि प्रस्तावना होता क्या है। सबसे पहले अमेरिका ने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इसके बाद अन्य देशों ने भी इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना के कुछ तत्व हैं जो कि मुख्यतः 4 है। हम उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत बताना होगा। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। फिर हम बात करते हैं भारत की प्रकृति। यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इन सभी के बारे में विस्तार से भी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। फिर हम बात करते हैं संविधान का उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि। देखिए, वैसे ये बन के 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था और लागू ये 26 जनवरी को हुआ था। तो आप यहाँ पे अगर लागू करने की बात कहेंगे तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारे पूरे देश में, और बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। और इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है। पहले जो मुख्य शब्द है वो है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों, जैसे आंतरिक हो या बाहरी, में कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब हमारा जो देश है वो खुद संप्रभु है, कोई भी फैसला वो आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थे उसे अब स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला इसमें जो पॉइंट, जो मुख्य बातें बताई गई है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं आप। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसा ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में
धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अब इसमें जो अगला पॉइंट जो हमारे प्रस्तावना में बताया गया है वो है गणतंत्र। तो गणतंत्र का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खुला होगा। अब इसमें बात करते हैं न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 अलग अलग रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। फिर हम बात करते हैं आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय का अर्थ। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये भी आप लिख सकते हैं, इससे आपके नंबर और अच्छे आ सकते हैं। फिर हमारा 7वां पॉइंट है स्वतंत्रता। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथी व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामलों में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, मतलब अपने अधिकारों का अगर आपका हनन होगा तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। अब हम बात करते हैं समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला, विधि के समक्ष समता, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, जो कि अनुच्छेद 16 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, और 5वां हमारा है उपाधियों का अंत। संविधान में 2 ऐसे उपबंध और हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रथम यह कि धर्म
जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325 में कहा गया है। तथा दूसरा क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही वोट डाल सकते हैं। अब आखिरी हमारा एक जो पॉइंट है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता में बनाए रखना। और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही आपको बताना है, क्योंकि लॉन्ग में बहुत कम पूछा जाता है। तो प्रस्तावना में जो जो मेन बातें हैं वो आपको उन बातों को आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि जो हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान जो हमारा बनाया गया है, एक तरह से उनकी जो मेन बातें हमारी प्रस्तावना में उसका जिक्र किया गया है, इसलिए इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको LLB से रिलेटेड और भी नोट्स आपको फ्यूचर में प्रोवाइड हो जाएंगे।